先生向いてるよの पृष्ठ संख्या शुरू करते हैं से पृष्ठ संख्या 729 उत्तरकांडे 150 सर्गः। मार्ग में सुमंत्र का दुर्वासा के मुख से सुनी हुई भृगु ऋषि के शाप की कथा कहकर तथा भविष्य में होने वाली कुछ बातें बताकर दुखी लक्ष्मण को शांत करना। तब महात्मा लक्ष्मण की प्रेरणा से सुमंत्र जी दुर्वासा जी की कही हुई बात उन्हें सुनाने लगे। लक्ष्मण, पहले की बात है, अत्रि के पुत्र महामुनि दुर्वासा वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर रहकर वर्षा के 4 महीने बिता रहे थे। एक दिन आपके महातेजस्वी और महान यशस्वी पिता उस आश्रम पर अपने पुरोहित महात्मा वशिष्ठ जी का दर्शन करने के लिए स्वयं ही गए। वहां उन्होंने वशिष्ठ जी के वाम भाग में बैठे हुए एक महामुनि को देखा, जो अपने तेज से मानो सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहे थे। तब राजा ने उन दोनों तापस शिरोमणि महर्षियों का विनय पूर्वक अभिवादन किया। उन दोनों ने भी स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद्य एवं फल मूल समर्पित करके राजा का सत्कार किया। फिर वे वहां मुनियों के साथ बैठे। वहां बैठे हुए महर्षियों की दोपहर के समय तरह तरह की अत्यंत मधुर कथाएं हुई। तदनंतर किसी कथा के प्रसंग में महाराज ने हाथ जोड़कर अत्रि के तपोधन पुत्र महात्मा दुर्वासा जी से विनय पूर्वक कहा, भगवन, मेरा वंश कितने समय तक चलेगा? मेरे राम की कितनी आयु होगी तथा अन्य सब पुत्रों की भी आयु कितनी होगी? श्री राम के जो पुत्र होंगे उनकी आयु कितनी होगी? भगवन, आप इच्छानुसार मेरे वंश की स्थिति बताइए। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर महातेजस्वी दुर्वासा मुनि कहने लगे, राजन, सुनिए, प्राचीन काल की बात है। एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं से पीड़ित हुए दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली। भृगु पत्नी ने उस समय दैत्यों को अभय दिया और वे उनके आश्रम पर निर्भय होकर रहने लगे। भृगु पत्नी ने दैत्यों को आश्रय दिया है, यह देखकर कुपित हुए देवेश्वर भगवान विष्णु ने तीखी धार वाले चक्र से उनका सिर काट लिया। अपनी पत्नी का वध हुआ देख भार्गव वंश के प्रवर्तक भृगु जी ने सहसा कुपित हो शत्रु कुल नाशन भगवान विष्णु को शाप दिया। जनार्दन, मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, परंतु आपने क्रोध से मूर्छित होकर उसका वध किया है, इसलिए आपको मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा और वहां बहुत वर्षों तक आपको पत्नी वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। श्लोक संख्या 15 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। जनार्दन, मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, परंतु आपने क्रोध से मूर्छित होकर उसका वध किया है, इसलिए आपको मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा और वहां बहुत वर्षों तक आपको पत्नी वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। इसी कारण से उनको उनको उनको
राम जी को। पत्नी वियोग का। हाँ, राम जी को जो जो पत्नी वियोग जो आखिरी है कि नहीं टाइम पे वो रहना पड़ा, ये भृगु जी का शाप का कारण। हाँ ठीक है ना। सेंसे, हाँ ये सेंसे ये पार्ट समझ में आया। ये जो सेंसे बार बार श्राप देने पर यूजुअली देवता लोग सब लोग मनुष्य लोक में जो गिर जाते हैं, मतलब मनुष्य जन्म पाना गिना जाता है लोअर में, लेकिन एनलाइटनमेंट भी सिर्फ मनुष्य लोक से ही मिलता है। तो इसको अब जो कुछ ऊपर ऊपर मतलब जो जाने के लिए यहीं से जाना पड़ते हैं, और नीचे गिरते भी यहीं पे गिरते हैं, है कि नहीं। क्योंकि बाकी योनि में आपको तो पूरा ही पूरा अंधकार में रहना पड़ता है, ठीक है ना। और यही यहाँ पे कम से कम आपको पता चलता है कि आप यहाँ पे गिरे हुए हैं। अच्छा, ठीक है ना। अभी ये सब सुनने के बाद हमको क्या हो रहा है, इसमें हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम नीचे गिर गए, कोई गलती की होगी उसकी वजह से। हाँ, हमने भी ऐसे गिरे हुए हैं। हाँ हमने भी, हम कौन है, हम ब्रह्मा है, और ब्रह्म होते हुए भी हम नीचे गिरे हुए हैं, क्योंकि हमने कुछ पाप किए थे जिसकी वजह हाँ से गिरे हुए। ये याद कराने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है ना। हम भी यही है, हम भी है कि नहीं, ब्रह्म है, ठीक है ना। हाँ सेंसे, हाँ थैंक यू सेंसे। मतलब अनुष्ठान सेंसे, एक मिनट से और एक बात शायद इसमें हो, पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब कि जो भी हमारे लाइफ में कुछ इवेंट हो रहा है, वेदर इट इज ए दुख और इट इज ए मतलब फेवरेबल और अनफेवरेबल, तो किस ना किस कारण जरूर है। हम लोग थोड़ा पढ़े हैं, मैं थोड़ा पढ़ी हूँ बोल के मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो कुछ ना कारण जरूर होगा ना सेंसे। हाँ, कारण बिना कारण से क्या हो, कुछ भी नहीं होता ना, है कि नहीं। इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ द कॉज, ठीक है ना। जो हमें खुशी मिल रहा है उसका मतलब हमने कोई पुण्य कर्म किए हैं, हमको दुख मिल रहा है उसका मतलब हमने कोई पाप कर्म किया है। ये तो सीधी बात है कि नहीं। और ये मिश्र कर्म की वजह से हमको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। लोपा जी वो आंसर ठीक है ना लोपा जी, उत्तर। नहीं, मेरा से ये प्रश्न था कि जैसे कि अभी अभी जो भगवान के केस में देखेंगे, तो जब तक हम रामायण का ये उत्तराखंड का चैप्टर 51 में नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि राम जी मतलब नारद जी के साथ भी था, जो भी है राम जी क्यों मतलब कि सीता जी से अलग हुए थे। फिर ऐसे दूसरे पुराण में अगर सीता जी का गलती क्या है वो समझ में नहीं आएगा, तो हमको लगता है कि वो सारे गलत, मतलब कि सब वो डेमन सही है, मतलब भगवान गलत नहीं है। बट ऐसा नहीं है, कुछ रीजन के लिए कुछ कर्म है बोल नहीं के। नहीं नहीं, यहाँ देखिए, नहीं यहाँ पे देखिए, सीता जी का क्या गलती के कारण से उन्होंने उनको उनको वहां रहना पड़ा। क्योंकि सीता जी पहले आपको पता है कि कौन थी, क्या थी लास्ट जन्म में, याद है कि नहीं है। सीता जी का से वो अपने अरे वो स्टोरी बोले थे कि उन्होंने अपने आश्रम में एक तोता मैना को अलग कर दिए थे और मार दिए थे। एक था, और सॉरी। हाँ, वेदवती, वेदवती, ठीक है ना, उनका नाम वेदवती थी। तो वेदवती उनका जो काम था उसने पैदा हुई, और उनका जो, क्योंकि राम राम जी अलग है, सीता जी अलग है, लक्ष्मण अलग है, सबका अलग अलग अपना अपना कर्म के द्वारा वो अपना है कि सुख और दुख भोग रहे हैं, ठीक है ना। अभी जो बात हो रहा है किसके लिए राम जी क्यों भोग रहे हैं अपना पत्नी का वियोग, क्योंकि उन्होंने भृगु पत्नी उनको को मार भृगु दिए जी थे। का शाप मिला था। उनका भृगु जी की पत्नी को मारने के बाद भृगु जी का शाप के कारण उनको ये अवस्था प्राप्ति हुआ है, ठीक है ना। तो सेंसे मेरा जीवन में भी जो भी दुख है, तो इसलिए कोई कारण नहीं है, मैं अपना ही खुद का कारण हूँ ना। और क्या, और कौन कारण होगा। आपको कुछ इतना अच्छा पैसा मिल रहा है, आपको इतना अच्छा परिवार मिला है, आपको इतना खुशी मिल रहा है, तो आप अच्छे कर्म किए थे, और आपको जो दुख मिल रहा है ये आप ही उसका कारण है, और कौन कारण होगा, है कि नहीं। तो मेरा सुख दुख के कारण मैं ही होगा ना, और कौन होगा। बट इस जन्म में मुझे याद नहीं है, लेकिन कहीं तो कुछ किया होगा। हाँ, याद नहीं अलग बात है कि नहीं, और नहीं किया अलग बात है, ठीक है ना। अब ये इसलिए तो जो चारवाक होता ना, चारवाक क्या बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे ऐसा क्यों हुआ है कि नहीं। वो चारवाक फिलोसफी है। मगर हम असली में हमारा फिलोसफी क्या है कि हमने कुछ
किए थे, जिसकी वजह से हमें ये हुआ था। ठीक है ना? हाँ, इसलिए शायद आपने वो जो अध्यात्म रामायण में वो लक्ष्मण जी का बोले थे कि सुखस्य दुखस्य नकोपि दाता, तो कोई भी सुख और दुख के लिए कोई भी दाता नहीं है, मैं खुद का किया हूँ करके बोले थे। थैंक यू सर। Okay, ये Ratasan, tell Samara-san that Shambhuji passed away. Okay, I will. Samara-san? 今いるよ、渡部さん。今いらっしゃるので、今言って。田丸さん、なんかシャンブーさんが帰っちゃった、向こうの。もしもし、はい。そうなんですか。はい。亡くなりました。亡くなりました。Okay. 今日、いつですか？今日の12時に。そうなんですか。今日でしたら、シャニがバクラし始めた時ですね。それで、アシュレーシャのなくしちゃったらですね。そっか。ちょっとなんか、あれですね。好きな家族がいて、会いたい人もいたんですかね。あちらにも先に行った人に会いたいという気持ちじゃないですかね。そうなんですか。なんかでも、なんかそんな年と思わないので、お若いと思ってたから。一応、がんでなった。がんで。病気があったってことなんですか。先生、where was he? In Japan or in India? He had a problem, so he went to India. In India, he passed away. Okay, let's continue. ありがとうございます。はい。नमस्ते सेंसे। नमस्ते। सेंसे, इसी पॉइंट पे थोड़ा मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मेरी मौसी जी को भी कैंसर था, तो 9 महीने उन्होंने काफी वो बहुत ज्यादा सफर हुई। अमेरिका में थी, तो फिर वो अमेरिका से इंडिया गई और ट्रीटमेंट वगैरह सब डॉक्टर ने रॉन्ग किया करके सब बाद में हम लोग को पता चला। तो उनके रॉन्ग कीमो 9 मंथ से उनको कीमो ही चल रहा था। तो 9 मंथ्स के बाद अभी लास्ट 2-3 दिन पहले जून या मई 31 को वो उनका डेथ हो गया। तो सब लोगों ने कहा कि उनका डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट ठीक से नहीं दिया, अगर पहले से अच्छा उनका ट्रीटमेंट होता तो वो बच जाती। तो मतलब ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो प्रारब्ध कर्म के कारण से मनुष्य क्या करता है कि अपना जीवन मृत्यु जो है ना, अपना प्रारब्ध से ही जुड़ा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा ट्रीटमेंट हो जाता तो बच जाती थी, नहीं हुआ तो ऐसा कुछ कारण नहीं है। ठीक है, हम अपने हिसाब से उसका ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए। हम अच्छे ट्रीटमेंट करना चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर के साथ सब कुछ जरूर करना चाहिए। और आखिरी में जन्म मृत्यु जो है वो अपना प्रारब्ध से ही होता है कि नहीं? कोई किसी का कारण नहीं होता है। ठीक है ना? मतलब मृत्यु डेट हमेशा फिक्स ही रहता है, सो उसको चेंज नहीं कर सकता। चेंज नहीं कर सकता उसको। ठीक है, कारण में भी हम आपको हमारे मन में ऐसा होना चाहिए कि हमने अच्छे ट्रीटमेंट करते हो तो अच्छा होता। हमने हमारे भावना ऐसा रहना चाहिए, है कि नहीं? हमने शायद हमारे है कि नहीं, पिता माता हमारे गुरुजन, हम उनको जरूर अच्छी सेवा करना चाहिए, सब कुछ जरूर करना चाहिए, अच्छे ट्रीटमेंट देना चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर के साथ सब कुछ जरूर करना चाहिए। और आखिरी में जब मृत्यु हो जाता है तो फिर उसका मतलब उसका प्रारब्ध खत्म हो गया। ठीक है ना? पर वो 9 महीने काफी नर्क देखी, और मतलब घर में भी सबसे छोटी थी, 5वीं मौसी थी, सबसे छोटी मौसी चली गई, एज भी कम था फिर उनका। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 14 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। अपनी पत्नी का वध हुआ देख भार्गव वंश के प्रवर्तक भृगु जी ने सहसा कुपित हो शत्रु कुलनाशन भगवान विष्णु को शाप दिया। जनार्दन, मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, परंतु आपने क्रोध से मूर्छित होकर उसका वध किया है, इसलिए आपको मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा और वहां बहुत वर्षों तक आपको पत्नी वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा।
परंतु इस प्रकार शाप देकर उनके चित्त में बड़ा पश्चाताप हुआ। उनकी अंतरात्मा ने भगवान से उस शाप को स्वीकार कराने के लिए उन्हीं की आराधना करने को प्रेरित किया। इस तरह शाप की विफलता के भय से पीड़ित हुए। अगला पृष्ठ संख्या 730। इस तरह शाप की विफलता के भय से पीड़ित हुए भृगु ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की। श्लोक संख्या 17। तपस्या द्वारा उनके आराधना करने पर भक्तवत्सल भगवान विष्णु ने संतुष्ट होकर कहा, महर्षि, संपूर्ण जगत का प्रिय करने के लिए मैं उस शाप को ग्रहण कर लूंगा। इस तरह पूर्व जन्म में विष्णु नामधारी वामन अवतार के समय महातेजस्वी भगवान विष्णु को भृगु ऋषि का शाप प्राप्त हुआ था। दूसरों को मान देने वाले नृपश्रेष्ठ वे ही इस भूतल पर आकर तीनों लोकों में राम नाम से विख्यात आपके पुत्र हुए हैं। भृगु के शाप से होने वाला पत्नी वियोग रूप जो महान फल है वह उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्री राम दीर्घ काल तक अयोध्या के राजा होकर रहेंगे। उनके अनुयायी भी बहुत सुखी और धन धान्य से संपन्न होंगे। श्री राम 11,000 वर्षों तक राज्य करके अंत में ब्रह्मलोक, वैकुंठ या साकेत धाम को पधारेंगे। परम दुर्जय वीर श्री राम समृद्धिशाली अश्वमेध यज्ञों का बारंबार अनुष्ठान करके बहुत से राजवंशों की स्थापना करेंगे। श्री रघुनाथ जी को सीता के गर्भ से 2 पुत्र होंगे। ये सब बातें कहकर उन महातेजस्वी महामुनि ने राजवंश के विषय में भूत और भविष्य की सारी बातें बताईं। इसके बाद वे चुप हो गए। उन दुर्वासा मुनि के चुप हो जाने पर महाराज दशरथ भी दोनों महात्माओं को प्रणाम करके फिर अपने उत्तम नगर में लौट आए। इस प्रकार पूर्व काल से दुर्वासा मुनि की कही हुई ये सब बातें मैंने वहां सुनी और अपने हृदय में धारण कर ली। उन्हें किसी पर प्रकट नहीं किया। वे बातें असत्य नहीं होंगी। जैसा दुर्वासा मुनि का वचन है उसके अनुसार श्री रघुनाथ जी सीता के दोनों पुत्रों का अयोध्या से बाहर अभिषेक करेंगे, अयोध्या में नहीं। नरश्रेष्ठ रघुनंदन, विधाता का ऐसा ही विधान होने के कारण आपको सीता तथा रघुनाथ जी के लिए संताप नहीं करना चाहिए। आप धैर्य धारण करें। श्लोक संख्या 28 फिर से पढ़ रहे हैं और एक प्रश्न है यहाँ पे। नरश्रेष्ठ रघुनंदन, विधाता का ऐसा ही विधान होने के कारण आपको सीता तथा रघुनाथ जी के लिए संताप नहीं करना चाहिए। आप धैर्य धारण करें। जैसे यहाँ पर जो कथा पहले बताई उन्होंने कि भृगु की पत्नी, और उसके बाद यहाँ कहना होता है विधाता का ऐसा ही विधान, मतलब इसमें तो पूर्णतः कर्म ही विधान है ना एक रूप से, तो उसमें विधाता के ऊपर नहीं, कर्म देखिए, कर्म तो हम करते हैं, जाने अनजाने में कर लेते हैं, और उसका जो फल मिलता है वो फल को हमें कैसे लेना चाहिए कि विधाता का विधान है। अच्छा है कि नहीं? हम तो कर्म कर चुके हैं, है कि नहीं? हमें उसका फल प्राप्ति हो गया है। अभी जो हम दुख पा रहे हैं, जो कष्ट पा रहे हैं, जो फल मिल रहा है हमें उसको कैसे लेना चाहिए? हमें तो याद ही नहीं है।
हाँ है कि नहीं? हमने जो लास्ट जन्म में किए जरूर किए हैं, मगर इसका कुछ तो याद नहीं है ना। इसको हम क्या समझना चाहिए? ये विधाता का विधान है, ठीक है ना। हमें कुछ याद नहीं होने कारण से उसको हम अपना कर्म हिसाब से नहीं ले सकते हैं। इसको हम क्या लेंगे कि विधाता का विधान, दैव, इसको दैव कहते हैं, विधाता कहते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सेंसे। मतलब इससे मानसिक शांति बनी रहेगी, अदरवाइज कर्म तो मैंने ही कुछ किए होंगे, उसकी वजह से ऐसा फल हो रहा है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है एक और, हाँ सेंसे एक और चीज बता दीजिए। जैसे राम जी ने विष्णु अवतार में कुछ किया तो यहाँ कृपा हुई, सुमंत्र जी लक्ष्मण के थ्रू बता रहे हैं। ऐसे ही मेरे कृत्य कुकर्म, ये सब जो भी कर्म बोले, उसकी भी अनुभूति हो सकती है, या उसमें टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं होती है कि किस कर्म से क्यों ऐसा हुआ, या विधाता का नहीं, विधान ऐसा मान के? देखिए, नहीं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी आज की जो घटना हुआ ना, कि हमारे जो शंभू जी थे, ठीक है ना, हाँ वो हमारे बहुत सेवा कर रहे थे, बहुत सेवा कर रहे थे, है कि नहीं। तो रोज हमारे ब्रेकफास्ट से लेके लंच डिनर सब वही डिसाइड करेंगे, हम क्या खाएंगे वो डिसाइड करेंगे, है कि अच्छा, नहीं। हमेशा ऐसा ही होता है। हाँ, तो वो रोज हमारे खाना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब वही सुख करते थे, ठीक है ना। अब उनको, लेकिन हमने उनको रेस्टोरेंट हमने ये उनको खोल के दिया, और रेस्टोरेंट से थोड़ा उम्र भी हो गया था, अकेला संभालना मुश्किल हुआ, कुछ भी कारण है, तो गए मैं इंडिया जाऊंगा, है कि नहीं। फिर मैं इस तरह करके वो आए, फिर हमने रेस्टोरेंट बंद कर दिया, फिर उन्होंने जाके दूसरे कहीं पे रेस्टोरेंट काम किए। तब लोपा जी तब वो यहाँ आ गए थे, ठीक है ना। तो अच्छा। उनको बोले कि भाई देखो कि हमारे, है कि नहीं, इनको मास्टर जी को कुछ ये नहीं हो रहा, दुख नहीं होना चाहिए, आप देखिए उनका ठीक करो, है कि नहीं। तो मैंने कहा चिंता मत करना, लोपा जी हमारे सारे देख खाना पीना, है कि नहीं। उनको बार बार बीच बीच में आके उनको चाय मिला, उनको खाना मिला, उनका ब्रेकफास्ट मिला, रोज मैंने कहा वो कर रही है, आप चिंता मत करना है कि नहीं। अच्छा, तो जो भी हमारे सेवा उनको वो ये करेंगे, ऐसा कि उनको ये हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ, है कि नहीं। तो और उनका एक लाख इच्छा था कि मेरा शेष जीवन जो है आपके साथ रहना है कि नहीं। तो अच्छा। ये आज वो मतलब पूरा मतलब नहीं हो पाया, जो है कि नहीं। तो उनका इच्छा एक तरह से इच्छा है और एक तरह से कार्य है, ये दो अलग अलग होने के कारण से थोड़ा बिछड़ गया, ठीक है, समझ में उसकी बात को। अच्छा, तो हाँ हमारा इच्छा क्या होता है और हमारा कार्य क्या होता है, इससे सब कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। अंडरस्टूड। इच्छा और कर्म अगर वो और कार्य, हाँ हाँ, हाँ, तो ये जुड़ दोनों जाए। मिल जाएगा तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। और नहीं मिलेगा फिर क्या होगा कि वो यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। हाँ सेंसे, तो वो जो दुख पैदा होता है सेंसे, उसको हम विधाता का विधान समझ के समझना चाहिए। हाँ, अच्छा, ओके इसको विधाता का विधान समझ के उसको हमने, क्योंकि हमें अपना जो कर्म किए थे वो कर्म का याद नहीं है, हाँ मगर हम अभी हमको दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, ठीक है ना। और दुख सुख का कारण क्या हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या समझना चाहिए, है कि नहीं। अब उसको याद करने के लिए नहीं करके इसको ये विधाता का विधान, ये दैव कह के उसको समझना चाहिए उसको, थैंक यू सेंसे, ठीक है थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, बट सेंसी सॉरी, मेरा प्रश्न थोड़ा ये होगा कि आपने जस्ट पढ़ाई के पहले ये बताए, और दोनों का मतलब कि जना जी का मैसेज आया, आपका मैसेज आया, मतलब आप ज्ञान जरा में ये उसको, क्या वही शंभू जी के बारे में, तो उनको पता था। हाँ उनको पता है, उन्होंने मैसेज किए। हाँ, अच्छा तो अच्छा, जस्ट सेम टाइम में आपका जैसा है तभी आया, शायद उनको पता होगा कहीं ठीक। दीपू जी से उसका जो, मतलब दीपू जी भेजा होगा, हाँ दीपू जी ने भेजा दीपू उसका। जी से भेजे आए होंगे। अच्छा, और उन्होंने भी कुछ 2-3 दिन पहले उनके बारे में बोल रहे थे, शंभू जी का इंडिया में है करके, इतना ही सुना था मैंने। तो मेरे को ये अच्छा, वो प्रश्न मेरा वो नहीं है सेंसे, मेरा प्रश्न है कि आप मतलब कि मेरे से लेके वो आपसे ज्यादा अटैच थे, बिकॉज बाकी का तो पता नहीं, आई हैव सीन एक्चुअली। तो मेरे साथ कम्पीट कर रहे थे, एक दिन मैंने खाना भी दिया था तो वो गुस्सा कर गए थे कि मेरे क्यों खाना बनाया, क्यों ना, उनका अधिकार था कि आपके लिए खाना बनाने के लिए, जब मैंने पहली बार मिला था। तो आप इसको मतलब कि एक इवेंट हुआ एंड यू टुक इट लाइक नॉलेज में लिए, बट मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी। तो ये जो पॉइंट है, तो उसको कैसे मनुष्य बाहर से आएगा, मतलब मेरा बारे में बोल रही हूँ मैं, अभी मेरा मन उनके पास है, सारे जो इमेज है मेरे मन में अभी
खेल रहा है, तो बट आप आराम से पढ़ पा रहे हैं, मतलब आराम से मतलब ज्ञान से में पढ़ पा रहे हैं, बट आई कैन नॉट डू। जो अगर इतना कम अटैचमेंट हो के भी ये हो रहा है, तो बाकी जो मैंने संसार बनाया हूँ खुद का इग्नोरेंस में, वहां से मैं कैसे पार पाऊंगी, मुझे वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। नहीं देखिए, ये सब देखिए हमने मतलब क्या पढ़ेगी, देखिए जो भी हमने जुड़े हुए हैं, एक दिन वो सब बिछड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। संसार में जो जो भी है कि चाहे माता पिता भाई बंधु सभी जो भी जिससे हम जुड़े हुए हैं, एक दिन हम उनसे बिछड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो संसार का नियम ही है कि नहीं। तो उससे जैसे कि अभी कह रहे हैं क्या कि भाई तुम इसके लिए क्या चिंता कर रहे हैं, एक दिन है कि नहीं, इवन भरत को, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को भी वो छोड़ देंगे राम जी, ठीक है ना, वहीं तक वो कह दिए पे, है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 28। उनका एक ये था कि जो भी उनका सामने कोई भी मुझे खाना देगा तो वो गुस्सा है कि मुझे बिना पूछे तो खाना कैसे दे सकते हैं, है कि नहीं। वो खाना में क्या है कैसे पता चलेगा है कि नहीं। तो वो परखेंगे कि खाना में क्या है, कितने तेल है, कितने मसाला है, कितने क्या है, फिर वो आप खाना खिला सकते हैं। सेंसे बचपन से साथ में थे हो? नहीं बचपन नीलसन, एक्चुअली ये ट्रू है, मतलब कि मैं बहुत एक बार गुस्सा किया था, क्योंकि ना मैं खाना निकाल रही थी सेंसे के लिए एरिया ऑफिस में, उन्होंने पीछे जाके मेरे खाना को बोले बेटिया थोड़ा रुक जाइए, मतलब वो थोड़ा है पिताश्री के उम्र के हैं और सबको बेटी बेटिया करके हमको प्यार करते थे, बेटिया थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा मैं टेस्ट करूँ नमक वगैरह है कि नहीं। बाद में मुझे पता चला नमक का बात नहीं है, मतलब वो खाना टेस्ट करना चाहते थे सेंसे के पास आने से, लेकिन ना मैं नया नया था कि मैं कुछ गलत गलत खिला ना दूं सेंसे को, मतलब ऐसा था उनका। शबरी। मैंने सच में नहीं, वो सच में सबरी एक्चुअली क्या है कि देखिए कभी कभी हमने रात को देर तक वहीं पे हम पढ़ाई करेंगे, वो वहीं बैठे रहेंगे, जब तक मैं नहीं निकलूंगा तब तक वो बैठे रहेंगे, है कि नहीं? अरे और रात को वो मतलब रात को कभी हम 12 बजे तक हम बैठे रहेंगे, वो भी बैठे रहेंगे वहाँ पे, भाई कुछ काम है तो जाओ भाई तुम जाके, नहीं नहीं नहीं, नहीं आप यहाँ बैठे हो, मैं कैसे चले जाऊँ ऐसे। तो रात को 12 बजे 1 बजे भाई जब तक हम घर में नहीं जाएंगे, हमको घर तक वहां छोड़ के आके फिर हम जाएंगे। है कि नहीं? तो इनका इतने तक, लेकिन क्या खाएंगे क्या ये करेंगे है कि नहीं, सब चीज वो टेस्ट करने के बाद वो हमको खाना खिलाएंगे। है कि नहीं। तो फिर मैंने उसको गुस्सा हो गया, मैंने कहा यार तुम बहुत ज्यादा हमको ये करते हैं, है कि जो हमारे माँ बाप भी नहीं किया तुम मुझसे ज्यादा तुम कर रहे हैं, है कि तुम्हारे, है कि नहीं। फिर वो उस हिसाब से ये हो गया उसको, है कि नहीं। चलिए हाँ ठीक है। सेंसे आप भी तो रामायण से थोड़ा पुण्य उन्हें मिल रहा है जो उनको हम याद कर रहे हैं। भगवान आत्मा को शांति दे सेंसे। श्लोक संख्या 28। हाँ सेंसे। श्लोक संख्या 28। नरश्रेष्ठ रघुनंदन, विधाता का ऐसा ही विधान होने के कारण आपको सीता तथा रघुनाथ जी के लिए संताप नहीं करना चाहिए। आप धैर्य धारण करें। सूत सुमंत्र के मुख से यह अत्यंत अद्भुत बात सुनकर लक्ष्मण को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे बोले, बहुत ठीक, बहुत ठीक। मार्ग में सुमंत्र और लक्ष्मण इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि सूर्य अस्ताचल को चले गए। तब उन दोनों ने केशनी नदी के तट पर रात बिताई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। 52 सर्गः। अयोध्या के राजभवन में पहुंचकर लक्ष्मण का दुखी श्री राम से मिलना और उन्हें सांत्वना देना। केशिनी के तट पर वह रात बिताकर रघुनंदन लक्ष्मण प्रातः काल उठे और फिर वहां से आगे बढ़े। अगला पृष्ठ संख्या 731। दोपहर होते होते उनके उस विशाल रथ ने रत्न धन से संपन्न तथा हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर परम बुद्धिमान सुमित्रा कुमार को बड़ा दुख हुआ।
वे सोचने लगे, मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों के समीप जाकर क्या कहूंगा। वे इस प्रकार सोच विचार कर ही रहे थे कि चंद्रमा के समान उज्जवल श्री राम का विशाल राजभवन सामने दिखाई दिया। राजमहल के द्वार पर रथ से उतरकर वे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण नीचे मुख किए दुखी मन से बेरोक टोक भीतर चले गए। उन्होंने देखा श्री रघुनाथ जी दुखी होकर एक सिंहासन पर बैठे हैं और उनके दोनों नेत्र आंसुओं से भरे हैं। इस अवस्था में बड़े भाई को सामने देख दुखी मन से लक्ष्मण ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़कर चित्त को एकाग्र करके वे दीन वाणी में बोले, वीर महाराज की आज्ञा शिरोधार्य करके मैं उन शुभ आचार वाली यशस्विनी जनक किशोरी सीता को गंगा तट पर वाल्मीकि के शुभ आश्रम के समीप निर्दिष्ट स्थान में छोड़कर पुनः आपके श्री चरणों की सेवा के लिए यहाँ लौट आया हूँ। पुरुष सिंह, आप शोक ना करें, काल की ऐसी ही गति है। आप जैसे बुद्धिमान और मनस्वी मनुष्य शोक नहीं करते हैं। संसार में जितने संचय हैं उन सब का अंत विनाश है। संसार में जितने संचय हैं उन सब का अंत विनाश है। उत्थान का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। अतः स्त्री, पुत्र, मित्र और धन में विशेष आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनसे वियोग होना निश्चित है। श्लोक संख्या 11 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। संसार में जितने संचय हैं उन सब का अंत विनाश है। उत्थान का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। अतः स्त्री, पुत्र, मित्र और धन में विशेष आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनसे वियोग होना निश्चित है। जैसे श्लोक 12 में स्त्री, पुत्र, मित्र और धन, मतलब ये टैंजिबल जिसको टच फील ये कर सकते हैं, उसमें आसक्ति के लिए बोला जा रहा है। जैसे यश, नाम, वो सब जो इंटेंजिबल्स होते हैं, यूजुअली आसक्ति तो उसमें बन जाती है ना कि मेरा इतना नाम है, मैं इस गद्दी पे बैठा हूँ, इस पोजीशन पे हूँ। उस सब की आसक्ति नहीं काउंट होती है क्या दुख के कारण में? नहीं, काउंट तो होती है, मगर उसको जहां तक वो बता सकते हैं वो बता रहे हैं, ठीक है ना। जो डिपेंड करता है कि किसका कितने है कि नहीं, तो किसका पैसे के प्रति होता है, किसका नाम के प्रति होता है, किसका बच्चों के होता है, किसका पत्नी का होता है कि नहीं। तो जिसका जहाँ पे होता है उसको वही लगता है उसको, ठीक है ना। सबको बराबर नहीं होता है। हाँ, सिंसे पूछने का रीजन था, आप ऐषणा पढ़ाए थे ना, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। हाँ, तो ये तीनों में किसका कौन सा ऐषणा प्रिय है, अच्छा, उसको वही लगता है, ठीक है ना। सबको एक जैसे नहीं है, ठीक है ना। हाँ सिंसे, ओके, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 13। ककुत्स्थ कुलभूषण, आप आत्मा से आत्मा को, मन से मन को तथा संपूर्ण लोकों को भी संयत रखने में समर्थ हैं। फिर अपने शोक को काबू में रखना आपके लिए कौन बड़ी बात है। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष इस तरह के प्रसंग आने पर मोहित नहीं होते। रघुनंदन,
यदि आप दुखी रहेंगे तो वह अपवाद आपके ऊपर फिर आ जाएगा। नरेश्वर, जिस अपवाद के भय से आपने मिथिलेश कुमारी का त्याग किया है, निस्संदेह वह अपवाद इस नगर में फिर होने लगेगा। लोग कहेंगे कि दूसरे के घर में रही हुई स्त्री का त्याग करके ये रात दिन उसी की चिंता से दुखी रहते हैं। अतः पुरुष सिंह, आप धैर्य से चित्त को एकाग्र करके इस दुर्बल शोक बुद्धि का त्याग करें, संतप्त ना हो। महात्मा लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर मित्र वत्सल श्री रघुनाथ जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन सुमित्रा कुमार से कहा, नरश्रेष्ठ वीर लक्ष्मण, तुम जैसा कहते हो ठीक ऐसी ही बात है। तुमने मेरे आदेश का पालन किया, इससे मुझे बड़ा संतोष है। सौम्य लक्ष्मण, अब मैं दुख से निवृत्त हो गया। संताप को मैंने हृदय से निकाल दिया और तुम्हारे सुंदर वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 732, त्रिपंचाशः सर्गः। श्रीराम का कार्यार्थी पुरुषों की उपेक्षा से राजा नृग को मिलने वाली शाप की कथा सुनाकर लक्ष्मण को देखभाल के लिए आदेश देना। अब यहाँ देखिए, जो नृग के बारे में अभी तक जो आपने सुने हुए हैं, ये बिल्कुल उसका आगे नहीं, मतलब उसका अपोजिट साइड है। जो नहीं जानते वही बात बताएंगे यहाँ पे, जो जानते नहीं आएगा ये, ठीक है ना। ये एक स्पेशलिटी है। अच्छा, अभी तक जो नृग के बारे में आपको पता है, जो आपने महाभारत में पढ़े हुए हैं, है कि नहीं, जो भागवत में पढ़े हुए हैं, इससे ये बिल्कुल अलग जो वहां नहीं है, ये यहाँ पे वहां पे, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 1। लक्ष्मण के उस अत्यंत अद्भुत वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, सौम्य, तुम बड़े बुद्धिमान हो। जैसे तुम मेरे मन का अनुसरण करने वाले हो, ऐसा भाई विशेषतः इस समय मिलना कठिन है। शुभ लक्षण लक्ष्मण, अब मेरे मन में जो बात है उसे सुनो और सुनकर वैसा ही करो। सौम्य, सुमित्रा कुमार, मुझे पुरवासियों का काम किए बिना 4 दिन बीत चुके हैं। यह बात मेरे मर्म स्थल को विदीर्ण कर रही है। पुरुष प्रवर, तुम प्रजा, पुरोहित और मंत्रियों को बुलाओ। जिन पुरुषों अथवा स्त्रियों को कोई काम हो उनको उपस्थित करो। जो राजा प्रतिदिन पुरवासियों के कार्य नहीं करता, वह निस्संदेह सब ओर से निश्छिद्र अतएव वायु संचार से रहित घोर नरक में पड़ता है। सुना जाता क्या 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 कहेंगे कि देखिए, मैं 4 दिन से मैं काम नहीं किया, जो राजा का जो काम करना चाहिए था वो काम मैंने नहीं किया, ठीक है, ठीक है ना। मुझे सब टैक्स दे रहे हैं, कौन? जो लोगों का, जो राजा, प्रजा लोग है ना, प्रजा मुझे टैक्स दे रहे हैं। उनका खाना मैं खा रहा हूँ, मैं उनका काम नहीं कर रहा हूँ, है कि नहीं। उससे जो पाप लगेगा मुझे, है कि नहीं, वो पाप से बचना मुश्किल है, ठीक है ना। अब उसको बताने के लिए वो ये कहानी बता रहे हैं, है कि नहीं। अच्छा, अब समझ में आपको बात को? हाँ सिंसे, हाँ, जो हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट के। अब इसका नृग का कहानी क्यों आया,
क्योंकि उन्होंने उन्होंने है कि नहीं अपना कर्म नहीं किया, जिसकी वजह से उनको ये पाप का फल के कारण से उनको मिला उसको, ठीक है ना। तो मैं भी अपना कर्म नहीं करूंगा ठीक से, है कि नहीं, ये मेरा प्राइवेट में प्रॉब्लम आ गया जरूर कि मेरा पत्नी चली गई इसलिए मैं दुख है मुझे, है कि नहीं, ये तो मेरा प्राइवेट प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से लोगों को क्यों उसको भोगेंगे, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, थैंक यू ठीक सेंसे। है। मतलब पर्सनल लॉस को एक साइड में रख दिया और जो पब्लिक लेकिन ये दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 5। पुरुष प्रवर, तुम प्रजा, पुरोहित और मंत्रियों को बुलाओ। जिन पुरुषों अथवा स्त्रियों को कोई काम हो उनको उपस्थित करो। श्लोक संख्या 6। जो राजा प्रतिदिन पूर्ववासियों के कार्य नहीं करता, वह निस्संदेह सब ओर से निश्छिद्र अतएव वायु संचार से रहित घोर नरक में पड़ता है। सुना जाता है पहले इस पृथ्वी पर नृग नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी राजा राज्य करते थे। वे भूपाल बड़े ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी तथा आचार विचार से पवित्र थे। उन नरदेव ने किसी समय पुष्कर तीर्थ में जाकर ब्राह्मणों को सुवर्ण से भूषित तथा बछड़ों से युक्त 1 करोड़ गौएं दान की। निष्पाप लक्ष्मण उस समय दूसरी गौओं के साथ साथ एक दरिद्र उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले एवं अग्निहोत्री ब्राह्मण की बछड़े सहित गाय वहां चली गई और राजा ने संकल्प करके उसे किसी ब्राह्मण को दे दिया। वह बेचारा ब्राह्मण भूख से पीड़ित हो उस खोई हुई गाय को बहुत वर्षों तक सारे राज्यों में जहां तहां ढूंढता फिरा, परंतु वह उसे नहीं दिखाई दी। अंत में एक दिन कनखल पहुंचकर उसने अपनी गाय एक ब्राह्मण के घर में देखी। वह निरोग और हृष्ट पुष्ट थी, किंतु उसका बछड़ा बहुत बड़ा हो गया था। ब्राह्मण ने अपने रखे हुए शबला नाम से उसको पुकारा। शबले, शबले, आओ, आओ। गौ ने उस स्वर को सुना। भूख से पीड़ित हुए उस ब्राह्मण के उस परिचित स्वर को पहचान कर वह गौ आगे आगे जाते हुए उस अग्नि तुल्य तेजस्वी ब्राह्मण के पीछे हो ली। जो ब्राह्मण उन दिनों उसका पालन करता था, वह भी तुरंत उस गाय का पीछा करता हुआ गया और जाकर उन ब्रह्मर्षि से बोला, ब्राह्मण, यह गौ मेरी है। मुझे राजाओं में श्रेष्ठ नृग ने इसे दान में दिया है। फिर तो उन दोनों विद्वान ब्राह्मणों में उस गौ को लेकर महान विवाद खड़ा हो गया। वे दोनों परस्पर लड़ते झगड़ते हुए उन दानी नरेश नृग के पास गए। वहां राजभवन के दरवाजे पर जाकर वे कई दिनों तक टिके रहे, परंतु उन्हें राजा का न्याय नहीं प्राप्त हुआ। वे उनसे मिले ही नहीं। अगला पृष्ठ संख्या 733। वे उनसे मिले ही नहीं, इससे उन दोनों को बड़ा क्रोध हुआ। श्लोक संख्या 17। वे दोनों श्रेष्ठ महात्मा ब्राह्मण अत्यंत संतप्त और कुपित हो राजा को शाप देते हुए यह घोर वाक्य बोले, राजन, अपने विवाद का निर्णय कराने की इच्छा से आए हुए प्रार्थी पुरुषों के
कार्य की सिद्धि के लिए तुम उन्हें दर्शन नहीं देते हो, इसलिए तुम सब प्राणियों से छिप कर रहने वाले गिरगिट हो जाओगे और सहस्रों वर्षों और देखिए के ना, अभी देखिए यहाँ पे देखिए कि अभी तक आपने क्या पढ़ा था लता जी? हाँ सेंसी, क्या पढ़ा था? अभी तक तो सेंसी जो स्टोरी उनका पढ़ा था कि वो जो गाय का मतलब एक गाय जो आए थे, मतलब एक ब्राह्मण ने लाया था, फिर उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को वही सेम गाय दे दिए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्यों कुएं में क्यों गिरे थे? लेकिन गिरगिट होके कुएं में गिरने का कारण सेंसी क्या आपकी था? आवाज थोड़ा ये हो रहा है, कम हो रहा है थोड़ा। अच्छा, हाँ और उन्होंने जो गिरगिट हुए थे, जो गिरगिट होके जो कुएं में पड़े थे, किस कारण से? आवाज आ रहे हैं? हाँ अभी आ रहा है सेंसी आवाज। हाँ, किस कारण से वो गिरगिट होके कुएं में पड़े थे? किस कारण से मतलब कि वो जो दूसरे गाय दे दिए बोल के उस कारण पे नहीं है क्या सेंसी? तो गाय दे दिए तो उसको गिरगिट होने के क्या जरूरत? सेंसी अपना रंग, जैसे गिरगिट होके गिरगिट रंग बदलता है तो अपना स्टांस बदला दी इसलिए। नहीं, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे समझ में नहीं आपको। यहाँ पे वो जो दो ब्राह्मण आए मिलने के लिए, उनको मिले नहीं है। क्यों नहीं मिले? क्या आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा टाइम नहीं। अभी ये गाय, अभी तो गाय चाहे गाय ले लो ना, अब मुझे गाय के लिए मुझे क्या मिलना आपसे, ठीक है ना? तो ये राम जी क्या समझाना चाहते हैं कि जो राजा अपना प्रजा को मिलना समय नहीं होता है किसी कारण से, है कि नहीं? अभी ये राम जी क्या कह रहे हैं कि मेरा पत्नी, है कि नहीं, वो नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ, इसकी वजह से मैं लोगों का काम नहीं करूंगा, तो मुझे भी गिरगिट बना पड़ेगा क्योंकि मैं बिजी हूँ, है कि नहीं, मैं अपना काम में फंसा हुआ हूँ। पर्सनल तो प्रॉब्लम में जैसे busy नृग हूँ। ने क्या कर रहा था, नृग ने कह रहा था कि मैं अपना काम में बिजी हूँ। अब ये दो ब्राह्मण है, गाय के लड़ रहे हैं, गाय दे दो ना, जिसको उनको एक गाय के जगह में 10 गाय दे दो, 20 दे दो। अब मैं उससे मिलकर क्या अपना टाइम भी करूंगा? मगर उनके बात को सुनने के लिए वो तैयार नहीं थे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम अपना, है कि नहीं, कुछ कर्म में व्यस्त हो के हमसे नहीं मिल रहे हैं, है कि नहीं, तो आप ऐसे ही रहो, ठीक है ना? यहाँ इसीलिए जो ये रामायण का ये जो टॉपिक है, गिरिड बनने का और कुएं में गिरने का, इसका जस्टिफिकेशन है। रिलेशनशिप जस्टिफिकेशन हाँ, जो कि बाकी जगह पे नहीं था। क्यों गिरिड बन के करके गाय नहीं दिए। हाँ अभी समझ में आया। हाँ। थैंक यू सेंसी। समझ में कोई बात? हाँ ये बहुत अच्छे से समझ आया, मतलब कि सारे पढ़ेंगे तो जाके लिंक कर पा रहे, नहीं तो थोड़ा थोड़े ज्ञान में समझ में आया। हाँ, आगे से समझ में आया बात को? सेंसे हाँ, मतलब अपने कर्म में रत नहीं रहे राजा, तो जीवन गिरगिट समान ही शाप दे देते हैं कि तुम्हें नहीं, अभी देखिए, अभी जो दो ब्राह्मण क्या चाहते थे, उनसे क्या चाहते थे? सेंसे आके बात सुने, इवेंट सुने और अपना हाँ, गलती माने। हाँ कि हाँ, गलती हुई। गलती माने नहीं माने अलग बात है। हाँ। तो कम से कम हमसे मिलो, तो कम से कम मिल के हमारे बात तो सुनो। तुम राजा हो, है कि नहीं, तो हम किस कारण से हम आए हैं, तो हमारे हमसे मिलते भी नहीं है। क्या कारण क्या है? अरे भाई, राजा इतने काम में बिजी है, और आपका क्या है, गाय के लिए वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे क्या? है कि नहीं? तुम्हारा गाय का प्रॉब्लम, 2 गाय ले लो, 4 गाय ले लो, काम खत्म, जाओ आगे चलो, है कि नहीं? तो एक गाय लड़ाई के लिए मैं क्या करूं उसको बैठ के? तो उनको मिलने तैयार नहीं हुए, ठीक है ना? हाँ, तो गिरगिट हो जाओ, बैठे रहो। हाँ, बैठे रहो कुएं के अंदर में, है कि नहीं, क्योंकि तुम कुएं में बैठे हुए ना, बिजी हूँ मैं अभी, अपना कर्म में बैठे हूँ, तो बैठे रहो, ठीक है ना? हाँ, Sensei, हाँ, I read also these cows presented to this Nuriga, King Nuriga. So he was somehow involved in this because without knowing he was given the cows. No, that story is not. Now, see, what the story, what you know, is nothing to do with here. The story, what you know about Nriga, is no more here. It's a totally new story. Okay, new story. What? So this is whatever happened about the cow. It's okay. It was happened.
But you are a king. We came for our problem, and we are waiting for 3-4 days. But you don't have time to meet us. Okay, at least meet and listen our problem. But what Nriga says, oh, this is a silly problem. So if such a silly problem, king has to spend time for solving this issue? If you have problem, okay, take 2 cows, 3 cows, 10 cows, finished topic. Why I have to spend my time? But this is not the problem of the cow. This is the problem of they want to tell their problem. The king has to listen. Okay. Now same thing. What is the problem now? Now Ram is now he is busy. What busy? Because he has a problem. His wife has gone, so he is suffering. So he has no time to listen the story, listen the problem of the subject. Okay. Okay, so king's job is well, wherever the this problem happens, king has to be there to listen. Listen. He has nothing to do. Only to listen. By listening, 90% of the problem goes away. Okay, if you listen, then 90% problem goes away. But if you are not listening, if you show that I'm busy, then problem increases. Okay, that's the point here. So that's why Rama is saying to Lakshman, if I don't listen to the problem of my subject, then I will be like Riga. Okay. Okay, thank you very much. Okay, thank you. थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 18 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। राजन, अपने विवाद का निर्णय कराने की इच्छा से आए हुए प्रार्थी पुरुषों के कार्य की सिद्धि के लिए तुम उन्हें दर्शन नहीं देते हो, इसलिए तुम सब प्राणियों से छिप कर रहने वाले गिरगिट हो जाओगे और क्योंकि वो छिप के रह रहे हैं। हाँ, ठीक है ना, ये छिप के रहे। एक्चुअली वो ब्राह्मण जानते हैं कि ये आदमी इतने बिजी नहीं है, कि हमसे 1 मिनट मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है कि नहीं? दिस इज नॉट द ट्रू। सो ही वाज हाइडिंग जस्ट। सो इफ यू आर हाइडिंग, जस्ट गो ऑन हाइडिंग इन द वेल परमानेंटली। ओके। Sorry, Sensei, is it that he was intentionally doing so? That's why the Brahmanas gave it. Otherwise, they would not have given curse. Okay, intentionally he was hiding. He was showing that I have no time to listen such a silly stories. Okay. Then So that's why Brahmanas got angry. है सेंसे। पहली बार ये स्टोरी मतलब इंटेंशनली वो नहीं आ रहे थे मिलने के लिए। ओके। नहीं, क्योंकि आपने नहीं सुन रहा, इसीलिए मैं आपको याद कर रहा हूँ, है कि नहीं? आपका माइंड में नहीं जा रहा था। चलिए। थैंक यू सेंसे। इसलिए तुम सब प्राणियों से छिप कर रहने वाले गिरगिट हो जाओगे और もう一個質問があります。すいません、何度も先生。If it's a small problem or big issue, small issue, who decides this? You have to listen anyway first. Is that so? Because see, if you listen the problem of somebody, then by listening, 90% problem goes away. See, if you go to a doctor and the doctor listens your problem, then your 90% your disease goes away. By the doctor listen, doctor knows my problem. That's all. Okay. सेंसे बोले थे यहाँ शुश्रूषा नहीं है डॉक्टर के पास। So because Susrusa means listening. Susrusa means not hospitality. Listening is the hospitality. This is Susrusa means sunne ki ichha. So the doctor has to show his intention. Yes, I am listening. I know your problem. Then the 90% finished. Okay. Okay, it's a very nice topic. Thank you very much. Thank you. This is the new topic about Nriga, which Ramji is explaining. Okay, thank you. Thank you, Sensei. श्लोक संख्या 18 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। राजन, अपने विवाद का निर्णय कराने की इच्छा से आए हुए प्रार्थी पुरुषों के कार्य की सिद्धि के लिए
तुम उन्हें दर्शन नहीं देते हो, इसलिए तुम सब प्राणियों से छिपकर रहने वाले गिरगिट हो जाओगे और सहस्रों वर्षों के दीर्घ काल तक गड्ढे में गिरगिट होकर। सॉरी अनिल जैसे थोड़ा सा हमें याद आ रहा है, आप उसको सही है कि नहीं आप बताइए। ये जो कहानी मतलब महाभारत में आती है तो शायद राजा सुनते हैं और वो कहते हैं कि दूसरे ब्राह्मण को मैं 1 लाख गौ और देता हूँ, मतलब ये गौ तो नहीं दे सकता अभी, तो ये सही है कैसे? वो कहते हैं, पर वो ब्राह्मण कहता है कि नहीं, जो गौ मेरी है वो मुझे चाहिए। ये देखिए, ये जो इसीलिए मैं कह रहा कि ये आपने जब भी जी उसी कहानी को आप अलग जगह पढ़ते हैं ना, है कि नहीं? हाँ जी। तो पहले का कहानी आप भूल जाइए, है कि नहीं? तो अभी जो सुन रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करिए, है कि नहीं? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो अब तक जो सुन रहे थे उसको भूल जाइए, है कि नहीं? अब क्या कह रहे राम जी, क्या समझा रहे हैं हमको कि वो दोनों आए थे, 4 दिन तक वो वेट कर रहे थे कि कब उनका राजा के पास टाइम होगा, मेरे कहानी सुनेंगे, और वो आए नहीं है कि नहीं? वो चुपचाप वो ये 4 दिन तक वेट करते रहे और वो 4 दिन तक अंदर बैठे रहे और उनको बात सुने नहीं है, जिसकी वजह से ब्राह्मणों ने उनको श्राप दे दिए, है कि नहीं? तुम जैसे कि गिरगिट क्या करता है, सुना अनसुना रहता है कि नहीं? इसलिए तुम हमारे बात नहीं सुन के तुम चुपके रह रहे हैं, तो अभी चुपके ही रहो हमेशा के लिए, ठीक है ना? अच्छा जी। जैसे एक और प्रश्न था यहाँ से रिलेटेड कि जो राजा होते हैं तो उनके पास तो ऐसे कई लोग आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और वो सबसे तो नहीं मिल सकते, तो उसकी भी उनको जानकारी होनी चाहिए क्या, एक बात की? एक्चुअली क्या है कि ये मिलना जानना चाहते हैं तो सबको मिल सकते हैं, ठीक है ना? यही तो बात है कि मिलना चाहते हैं तो सबसे मिल सकते हैं, ठीक है ना? तो और मिलना चाहते हैं तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वो मिलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उसको प्रॉब्लम नहीं सोचते हैं कि दिस इज ए प्रॉब्लम, ही इज नॉट लिसनिंग, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि नहीं? थैंक यू सर। क्योंकि सर यहाँ पे जैसे हम लोग इंडिया में देखते हैं तो चीफ मिनिस्टर्स और जो प्राइम मिनिस्टर्स है, इन्होंने अपना अपना एक पोर्टल बनाया है कि यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स डाल सकते हो। तो वही है ना कि किसी भी कारण से आप यू कैन मेक ए सम काइंड ऑफ रूल दैट, जैसे कि देखिए कि अपना भर्तृहरि क्या करते थे कि हमेशा रोज जाते थे शिव मंदिर तक, वो पैदल जाते थे, तो रास्ते में वो बाएं दाएं में लोग खड़े रहते हैं और वो बताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है उनको, ठीक है ना? तो उनमें से वो जाके उनको देख के ही लोग उनका 90% प्रॉब्लम भूल जाते थे। अरे क्या बताएं, अभी राजा इतने बिजी है, अब उनको मेरे छोटे बड़े कहानी क्या बताऊं, तो उनको वैसे 99% लोग कहना भूल जाएंगे, और उसमें जिसको कहना है 1% लोग तो कह ही देगा, ठीक है ना? समझ में सही बात? तो सेंसे मतलब राजा का इंटेंशन इम्पोर्टेंट है कि वो उसको प्रॉब्लम समझे। हाँ, यहाँ पे ये जो ब्राह्मण लोगों ने उनको श्राप देने का कारण से उनका इंटेंशन ही गलत था, यही बात है, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे इंटेंशन का प्रेजेंस बेसिकली ना, जब प्रेजेंस तुम्हारी है ही नहीं तो तुम चुपके गिरगिट की तरह बैठे रहो। बस। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 18। यहाँ पे जो राम जी जो बहुत अच्छे से बात करेंगे, अभी एक तो है बता रहे हैं किसके, ये इसके बारे में, फिर है कि नहीं, फिर वशिष्ठ जी के बारे में कहेंगे, फिर निमि के बारे में कहेंगे, जो राजा जो किसका श्राप से क्या होता है और किसका श्राप लगता है क्यों, किस कारण से, है कि नहीं? कभी कभी ऋषि से भी राजा का भी बड़ा श्राप बड़ा काम करता है कि नहीं? वहां भगवान विष्णु से भी भृगु का श्राप ज्यादा लग गया, है कि नहीं? ऐसे, लेकिन ये आपको समझना चाहिए, ठीक है ना? थैंक यू। श्लोक संख्या 18। इसलिए तुम सब प्राणियों से छिप कर रहने वाले गिरगिट हो जाओगे और सहस्रों वर्षों के दीर्घ काल तक गड्ढे में
गिरगिट होकर ही पड़े रहोगे। श्लोक संख्या 20। जब यदुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले वासुदेव नाम से विख्यात भगवान विष्णु पुरुष रूप से इस जगत में अवतार लेंगे, उस समय वे ही तुम्हें इस शाप से छुड़ाएंगे। इसलिए पहली बार रामायण में पहली बार कृष्ण का नाम आ रहा है। अब तक कृष्ण का नाम कहीं पे नहीं है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे है कि वो भी कृष्ण ऐसे नहीं, वासुदेव करके आता है, ठीक है ना। तब तक कृष्ण का नाम कहीं पे नहीं है अभी तक, ठीक है ना। सीधे मतलब यहाँ राम जी का अगला जन्म भी बता दिया है, फिक्स कर दिया है, बता दिया राम, ठीक है ना। हाँ हाँ। श्लोक संख्या 20। जब यदुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले वासुदेव नाम से विख्यात भगवान विष्णु पुरुष रूप से इस जगत में अवतार लेंगे, उस समय वे ही तुम्हें इस शाप से छुड़ाएंगे। इसलिए इस समय तो तुम गिरगिट हो ही जाओगे, फिर श्री कृष्ण अवतार के समय में ही तुम्हारा उद्धार होगा। कलियुग उपस्थित होने से कुछ ही पहले महापराक्रमी नर और नारायण दोनों इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण होंगे। इस प्रकार शाप देकर वे दोनों ब्राह्मण शांत हो गए। उन्होंने वह बूढ़ी और दुबली गाय किसी ब्राह्मण को दे दी। इस प्रकार राजा नृग उस अत्यंत दारुण शाप का उपभोग कर रहे अब देखो ये जो ब्राह्मण, अभी देखिए अभी कहानी क्या हुआ, ये ब्राह्मण कौन थे फिर, है कि नहीं। उनको शाप देने के लिए ही वो आए थे दोनों, है कि नहीं। गाय का मतलब नहीं था उनको क्या कहने के, गाय का नाम तो गाय का था, असली उनको क्या था, सिर्फ शाप देने के लिए वो आए थे, ठीक है। उतना ही कौन हो सकते हैं, हाँ ये कौन हो सकते हैं, ये धर्म ही, स्वयं धर्म ही वही काम करता है। क्योंकि राजा बन के और राजा का काम नहीं करके वो छुप के अपना, है कि नहीं, प्राइवेट दुनिया में छुपे छुपे रहते हैं, है कि नहीं। तो उनको शाप देने के लिए, है कि स्वयं धर्म ही यहाँ आए थे ब्राह्मण के रूप में, ठीक है ना। समझ गए, ठीक है। गाय और ब्राह्मण के गो ब्राह्मणा, है कि नहीं। हाँ। दोनों के रूप से स्वयं धर्म ही आए थे यहाँ पे। थैंक यू। ठीक है। श्लोक संख्या 23 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। इस प्रकार शाप देकर वे दोनों ब्राह्मण शांत हो गए। उन्होंने वह बूढ़ी और दुबली गाय किसी ब्राह्मण को दे दी। इस प्रकार राजा नृग उस अत्यंत दारुण शाप का उपभोग कर रहे हैं। तो अभी आखिरी में दोनों ब्राह्मण गाय को क्या किए, किसी को दे दोनों नहीं लिए तो तीसरे को दे दिए, ठीक है ना। चलो भाई, वो राजा तो नहीं सुनता, हम क्या करें ना, तुम लो मैं लो, अब ऐसा करेंगे तीसरे किसी को दे दो, काम खत्म। आखिरी में वो दोनों का काम खत्म हो गया, ठीक है ना। तो बिना शाप ये भी दे सकते थे ना सिंसे। नहीं उनके आया यहाँ आए थे शाप देने के लिए आए थे, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। मतलब राजा नृग को शाप के रूप में कृष्ण से मिलन कराने के लिए, मतलब वो भी वरदान ही एक तरीके से। हाँ सिंसे। श्लोक संख्या 23। इस प्रकार राजा नृग उस अत्यंत दारुण शाप का उपभोग कर रहे हैं। अतः कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, मतलब वो है कि नहीं। आया नहीं, तो राम जी जन्म नहीं हुए हैं, दूसरे युग नहीं आया है। नहीं आया, तब तक अभी भी वहीं पे है अभी तक। अच्छा, थैंक यू सिंसे। अतः कार्यार्थी सॉरी सिंसे, नहीं, जितने दिन वो ब्राह्मण को वेट कराए, उतने युग उनको वेट कराना पड़ रहा है कि नहीं। अच्छा। यही बात है कि जितने दिन वो ब्राह्मणों को वेट कराए उन्होंने, इतने युग उनको वो कुएं में रहना पड़ रहा है, ठीक है ना। ठीक है। हाँ। इस प्रकार राजा नृग उस अत्यंत दारुण शाप का उपभोग कर रहे हैं। अतः कार्यार्थी पुरुषों का विवाद यदि निर्णीत न हो तो वह राजाओं के लिए महान दोष की प्राप्ति कराने वाला होता है। अतः
कार्यार्थी मनुष्य शीघ्र मेरे सामने उपस्थित हों। प्रजापालन रूप पुण्य कर्म का फल क्या राजा को नहीं मिलता है? अवश्य प्राप्त होता है। अतः सुमित्रानंद जब प्रजा ने जो धर्म कर्म करेंगे उनका भी पुण्य फल राजा को आधा मिल जाता है, ठीक है ना। जो टैक्स जो कमाई करेंगे प्रजा ने उनका भी टैक्स मिल जाता है, तो उनका कर्म भी राजा को करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसीलिए मैं अपना कर्म 4 दिन से नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी पाप कर चुका हूँ, और ये जो वहां पे बाहर वेट कर रहे हैं उनको ले आओ, है कि नहीं। ये भगवान राम जी का, ये राम राज्य का एक बहुत बड़ा नीति है, ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू सिंसे। अतः कार्यार्थी मनुष्य शीघ्र मेरे सामने उपस्थित हों। प्रजापालन रूप पुण्य कर्म का फल क्या राजा को नहीं मिलता है? अवश्य प्राप्त होता है। अतः सुमित्रा नंदन तुम जाओ, राजद्वार पर प्रतीक्षा करो कि कौन कार्यार्थी पुरुष आ रहा है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। मतलब ये जो कह रहे हैं समझ में आया क्यों कह रहे हैं, राम जी क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो ये वो कह रहे हैं राजा के पद पे जब अभिषिक्त हैं तो एक भी कार्यार्थी, मतलब जो राजा को सुनने के लिए या उनसे न्याय मांगने के लिए एक भी बंदा खड़ा है तो उसे उसको वेट नहीं करना चाहिए। राजा का ड्यूटी है इमीडिएटली कर्म करना चाहिए। नहीं, यहाँ पे वो कहना चाहते नहीं, यहाँ पे देखिए ये लक्ष्मण को क्यों कह रहे हैं? सेंसी वो अभी छोड़ के अभी आए हैं ना सीता को, तो उन्होंने उनका अभी दुख और संताप में पूरा भरे हैं, तो इसलिए उन्होंने बोल रहे हैं कि जो काम करना था वो ऑलरेडी एक एपिसोड खत्म, मतलब कि काम हो गया, सीता चले गए। सो नाउ हम लोग को अभी राजा पद में अभिषिक्त काम करना चाहिए, नहीं तो दुख पर्सनल प्रॉब्लम में मैं फंस जाऊंगा, तो राज कार्य में अवहेलना होगा। नहीं, ये बात नहीं है। यहाँ पे समझ में बात आना जी कि लक्ष्मण जी आके क्या बोले, है कि नहीं, क्या बोले आके कि आपने मुझे जो कर्म दिया था मैंने कर लिया। आपने बोले कि सीता को लेकर छोड़ के जंगल में फेंक के आ जाना, फेंक के आ गया, है कि नहीं। उसका मतलब आपने सही कर्म नहीं किया है कि नहीं। मगर आपने कहा मैंने मना नहीं करता, मैं अपना ड्यूटी के हिसाब से मैंने कर दिया, मगर मैंने भी सही नहीं किया, आपने भी सही नहीं किया है कि नहीं। इसलिए एक तरह से वो उनको दिखा रहे हैं कि ठीक है आपने कहा मैंने अपना ड्यूटी पूरा कर दिया, कि मुझे भी पता है कि ये मैंने अच्छा कर्म नहीं किया है, और आपको भी पता होना चाहिए आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, है कि नहीं। ये दूसरे लोगों के लिए आप अपना पत्नी को दंड दिए हैं, ये सही नहीं किए। ये उनका दिखा रहे हैं, कौन गुस्सा दिखा रहे हैं, कौन लक्ष्मण जी। तो उसको दिखाने के लिए ये यहाँ पे कह रहे हैं कि हम यहाँ पे प्रजाओं के द्वारा यहाँ हम बैठे हुए हैं। राजा अपना पर्सनल बात के लिए यहाँ नहीं बैठा हुआ है, ये हम लोग सेवक हैं, ये प्रजाओं का सेवक, और उनके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो इसलिए मैं भी जो भी अभी तक किया है ये प्रजाओं को खुशी करने के लिए मैंने किया है कि नहीं। ऑफकोर्स मेरा पर्सनल जो प्रॉब्लम हुआ है, मैं खुश नहीं हूं, तो भी मैं जो भी कर रहा हूं ये देश के लिए कर रहा हूं, प्रजा के लिए कर रहा हूं, है कि नहीं। ये समझना चाहते हैं, समझ में उसकी बात को, है कि नहीं। हाँ, ये लक्ष्मण जी के लिए ये ज्ञान उनको दे रहे हैं कि आप उसको जो भी समझो कि आई एम डूइंग, राम राज्य क्या है कि प्रजाओं के लिए ये राजा अपने सब कुछ बलिदान देना चाहिए, ये मैं राम राज्य का पहला फाउंडेशन में दे रहा हूं, है कि नहीं। अपना पत्नी को ऐसे गर्भ अवस्था में छोड़ के आना मुझे क्या खुश लग रहा है, क्या खुशी नहीं मुझे, तो भी मुझे करना पड़ा इसलिए कि देश के लिए, राज्य के लिए, प्रजा के लिए, ठीक है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू सेंसे। थैंक यू सेंसे। प्रणाम सेंसे। नमस्ते। नमस्ते।